नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस करंट अफेयर के सेशन में। आज है 4 सितंबर और 4 सितंबर 2024 के करंट अफेयर के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपकी किसी भी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना बनेगी। आज के फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024, नीतीश कुमार ने कौन पैरा बैडमिंटन, ध्यान रखिएगा नाम क्या है, नीतीश कुमार ने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। अब देखिए स्पर्धाएं इंपॉर्टेंट है। SL3 स्पर्धा, इसमें कौन सा पदक आपके द्वारा जीता गया है। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके सामने, यहाँ पे आपको जरूर याद रखना है कि ये SL3 पूछ रहा है या SL4 पूछ रहा है। तो नीतीश कुमार ने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है। बात करते हैं नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार ने पैरालंपिक जो पेरिस 2024 वाला है, इसमें SL3 स्पर्धा में भारत के लिए एक गोल्ड मेडल तो जीता ही जीता है। साथ ही साथ यहां पर इससे पहले अवनी लेखरा, नाम याद रखिएगा, अवनी लेखरा ने पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। नाम याद रखना, इनका नाम है अवनी लेखरा। क्या नाम है? अवनी लेखरा। इन्होंने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था, और वो भी किसमें? तो 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में जीता था। नीतीश कुमार जो है ये हरियाणा राज्य से है। नीतीश कुमार का संबंध कहां से? तो नीतीश कुमार का संबंध है हरियाणा से। नीतीश नहीं, नीतीश कुमार, याद रखिएगा। अब बात आती है सर, जो हमारी पैरालंपिक है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024, ये 17th एडिशन रहा है। कौन सा? 17वां संस्करण है। और इसका आयोजन 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर 2024 तक किया गया है। आयोजन स्थल इसका जो रहा है ये पेरिस, फ्रांस में हुआ है। आगे बात करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो खबरों में रहा हीम-2 बैलिस्टिक मिसाइल। हीम-2 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? जो हमारा हीम-2 बैलिस्टिक मिसाइल है, यह किस कंट्री के द्वारा अभी हाल ही में डेवलप किया गया है? तो यूक्रेन ने अभी इसका विकास किया है। बात करते हैं यूक्रेन की। तो यूक्रेन ये आपको दिखाई देगा। हम एक बार लोकेशन देख लेते हैं यूक्रेन की। यहां पे आपको देखिए, ये जो यूरोप वाला पार्ट है, यूरोप वाले पार्ट में इस जगह पे आपको ये यूक्रेन दिखाई देता है। यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति की बात करते हैं तो व्लादिमीर जेलेंस्की, नाम याद रखना, बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। इन्होंने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा भी कर दी है कि हमने अभी नई बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है, और इसका नाम क्या हो सकता है? तो नाम बनाने की अगर बात करें तो या तो ह्रीम-2 हो सकता है ना, या सैप्सन हो सकता है, ग्रोम-2 हो सकता है, थंडर हो सकता है, या ग्रीम-2, कुछ भी ऐसे नाम रखे जाने की संभावना कही जा रही है। आगे बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में गगनचुंबी इमारत दिवस कब मनाया गया है? अच्छा देखिएगा, एक अलग से डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है गगनचुंबी इमारत दिवस। तो गगनचुंबी इमारत दिवस की अगर हम बात करें तो ये 3 सितंबर को आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में अगर बात करें तो अमेरिका के एक वास्तुकार थे, नाम था लुइस एच सुलेवन। नाम क्या था? लुइस एच सुलेवन। तो लुइस एच सुलेवन की जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, लुइस एच सुलेवन के जन्म की याद में, है ना, इनके जन्म की याद में गगनचुंबी इमारत दिवस समर्पित है, और उन्हीं की याद में यहां पर गगनचुंबी इमारत दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, या व्यापक रूप से इन्हें गगनचुंबी इमारतों का जनक भी कहा जा सकता है। आगे बात करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कहता है कि जो रक्षा पेंशन भोगी हैं, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट नमन, इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन की जो यहाँ पे हमारी बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, जो प्रोजेक्ट नमन है ये हमारा प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सर जो प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है, ये भारतीय नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, या भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है, या भारतीय वायुसेना। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा करेक्ट हो जाएगा इंडियन आर्मी। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। देखिए ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है प्रोजेक्ट नमन। इसके पहले चरण में देश भर में प्रमुख स्थानों पर 14 सामान्य सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से नई दिल्ली, जालंधर, लेह, देहरादून, ऐसे करके बहुत सारे स्थान शामिल हैं। भारतीय सेना अब आया है हमारा, तो इसकी जो स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1895 को हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये इसके थल सेना वर्तमान में अध्यक्ष हैं, थल सेना अध्यक्ष। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास के 22वें संस्करण में भाग ले रही? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है? वरुण अभ्यास की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, कौन से अभ्यास की बात हो रही है सर? वरुण अभ्यास की बात हो रही है। तो वरुण अभ्यास के 22वें संस्करण में भाग ले रही है। तो यहां पर जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा फ्रांस बनेगा। कौन सा बनेगा? फ्रांस बनेगा। मतलब कि भारत के साथ साथ कौन सा?
फ्रांस। तो भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण, जो कि 2 से लेकर 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया जाएगा। मेडिटेरियन सी में इसका आयोजन किया जाएगा। 22वां संस्करण होगा, ठीक है। P-8I विमान फ्रांस में अभ्यास वरुण का 22वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। अब बात करते हैं हम इसकी, जो फ्रांस है तो फ्रांस की कैपिटल आप सभी को पता है पेरिस, और जो इसकी जो मुद्रा है वो है यूरो। राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रों, साथ ही साथ प्रधानमंत्री हैं गैब्रियल अटल। नाम याद रखिएगा सारे। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद, नाम क्या है, अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है? तो अनुया प्रसाद ने जो पदक जीता है वो पदक है हमारा कौन सा, स्वर्ण पदक। याद रखिएगा, विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024। तो जो विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप है ये 29 तारीख से, कब से लेकर 29 तारीख से लेकर 8 सितंबर 2024 तक जर्मनी के हनोवर में 2024 में आयोजित की गई है। तो दो फैक्ट यहां पे आपको याद रखना है। पहली तो कहां पर आयोजित की गई, तो जर्मनी के हनोवर में, ठीक है। और अगली बात यह है 29 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया है। और हनोवर में दूसरी विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किसने? अनुया प्रसाद ने। वहीं साथ में एक और फैक्ट आपको याद रखना है, चैंपियन के दूसरे दिन यहां पर धनुष श्रीकांत, एक और नाम याद रखना है, धनुष श्रीकांत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण, शौर्य सैनी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में रजत, और महित संधू ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में रजत, और नताशा जोशी ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है। यहां पर अगर देखा जाए तो इस प्रकार से ये मेडल्स यहां मिले हैं। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकॉन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, यहां पर बताना है आपको किसे यहां पर सम्मानित किया गया। लाइक फर्स्ट ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, सेकंड ऑप्शन है आयुष्मान खुराना, एंड द थर्ड वन इज ए एंड बी बोथ। तो राइट ऑप्शन यहां पे आपका यही बनेगा, मतलब नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना, इन दोनों को सम्मानित किया गया है। देखिए हम बात करते हैं, आयुष्मान खुराना एक्टर सभी लोग जानते हैं, है ना, और ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता है नीरज चोपड़ा, इनको भी हर कोई जानता है। तो फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकॉन पुरस्कार 2024 से आप लोगों को सम्मानित किया गया है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो जो पहला संयुक्त कमांडर का सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा ये लखनऊ में किया जाएगा। ठीक है, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन 4 से 5 सितंबर 2024 को आयोजित होगा। और ये जो है पहला जेसीसी लखनऊ स्थित मध्य कमान लखनऊ में इसका आयोजन होगा। ठीक है, इसका जो थीम है, सब्जेक्ट क्या होगा, सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में परिवर्तन, ये इसका विषय होगा। वर्तमान में रक्षा मंत्री की बात करें तो राजनाथ सिंह है, सभी को पता है राजनाथ सिंह साहब हमारे यहाँ पे क्या है अभी, तो रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, डूरंड कप 2024 की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, इन्होंने अभी यहां पर डूरंड कप 2024 का खिताब जीता है। अब बात करते हैं 133वां, कौन सा है ये क्रम का, तो 133वां है, ये जरूर आप लोगों को याद रखना है, 133वें नंबर का है और भारत का है ये। ठीक है, कहां पर हुआ है, कोलकाता में हुआ है, जमशेदपुर में, शिलोंग में और कोकराझार में आयोजन किया गया है। 27 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक इसका आयोजन हुआ है। इसमें टोटल 24 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। चैंपियन रही है कौन, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, और ये इसका अपना पहला खिताब है। द्वितीय विजेता मोहन बागान रही, हालांकि हमेशा आपको पता है ज्यादातर मोहन बागान ही रहती है, लेकिन इस बार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन अगला है 2024 में, कब, 2024 में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आईजीएफ, किसकी बात हो रही है, आईजीएफ इंटरनेट गवर्नेंस फोरम में के 19वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा कौन, सऊदी अरब। ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। 15 से लेकर 19 दिसंबर को रियाद में संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का 19वें संस्करण की मेजबानी सऊदी अरब के द्वारा की जाएगी। हम बात करते हैं यहां पर थीम क्या होगी इसकी, तो जो इसकी थीम है, हमारे बहुहित धारक डिजिटल भविष्य का निर्माण, ये इसकी थीम रखी गई है। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में 160 देशों से 10,000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल होंगे। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पे लिखी है कि जो हमारी 18वीं वार्षिक बैठक 8 से 12 अक्टूबर 2023 तक जापान में आयोजित की गई थी, लेकिन 2024 की जो 19वीं संस्करण है ये सऊदी अरब में आयोजित किया
गया। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रौद्योगिकी, क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि हम बात कर रहे हैं आईआईटी दिल्ली ने किस देश में अपना नया परिसर, वाह क्या बात है, अब आईआईटी हमारा भारत से बाहर किसी अन्य देश में भी खोला जा रहा है। तो ये है हमारा कौन सा, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी अबू धाबी। कहां पर, अबू धाबी में इसकी एक नई शाखा खोली जा रही है। ठीक है, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है ना, इन्होंने 3 सितंबर को आधिकारिक तौर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली अबू धाबी परिसर का उद्घाटन कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो राजधानी ही इसकी यूएई की क्या है, अबू धाबी है। मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, क्या चलता है यहां पर, दिरहम चलता है। ठीक है, प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। राष्ट्रपति सबको पता है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, और यहाँ के प्रिंस हैं कौन, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, तो ये प्रिंस, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सभी के नाम। अब देखिए कुछ फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, याद रखना है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में हुआ था। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा की भी शुरुआत दुबई से ही हुई है, और नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को यूएई की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का भी अभी उद्घाटन हाल ही में किया था, आपको याद होगा इलेक्शन से पहले। पीएम मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहां रखी है, तो दुबई में भारत मार्ट की आधारशिला मोदी जी ने रखी है। अगली बात करते हैं, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना का P8I विमान, कौन सा, P8I विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है। तो यार अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने लगाया था, इसका जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ये बनेगा कौन सा, फ्रांस बनेगा हमारा यहां पर सही विकल्प। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तो इसमें कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस अभी शीर्ष पर रहा है। आपको पता होगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का जो रिपोर्ट आया था उसमें 2024 में फ्रांस टॉप पर रहा है। ठीक है, कौन सी, फ्रांस कंट्री यहां पे टॉप पे रही है, और भारत का जो स्थान रहा है ये हमारा 85वां स्थान रहा है। ठीक है, फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है, तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास भी खोलेगा, जो भारत है फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास भी खोलेगा। ठीक है, मोदी जी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहास यतिराज ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में बैडमिंटन में पुरुष एकल SL4, देखिए ये आगे SL4 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है, तो यहां पर सुहास यतिराज ने SL4 श्रेणी में बैडमिंटन की पुरुष एकल प्रतियोगिता में सिल्वर पदक यानी कि रजत पदक जीता है। ठीक है, याद रखना है सुहास भारत के कर्नाटका राज्य से हैं। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। कागज रहित है ना, मतलब कागज का काम नहीं होगा, ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी, और ऐसा करने वाला हमारा आंध्र प्रदेश राज्य है। कौन सा है, आंध्र प्रदेश राज्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में अगर बात करें तो राजधानी अमरावती है, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है, और राज्यपाल है सैयद अब्दुल नजीर। हालांकि जब जगनमोहन रेड्डी साहब रहे हैं, ध्यान रखिएगा ये जनवरी की बात है, जगनमोहन रेड्डी साहब ने विजयवाड़ा में 125 फीट ऊंची अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण किया था, ये आपको जरूर याद रखना। एक और फैक्ट याद रखना है, आंध्र प्रदेश सरकार की पहल आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती ने मानवता के लिए 2024 का गुलबैंकियन पुरस्कार भी जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ने 2024-25 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। एक्चुअली ये पहले इन्होंने 6.6% की बात करी थी, पूर्वानुमान था, लेकिन बाद में बढ़ाकर इसे कितना कर दिया कि भारत की जो विकास दर रहेगी वह 7% रहने का अनुमान लगाया है वर्ल्ड बैंक ने। अब वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1944 में, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है, और अजय बंगा इसके वर्तमान में क्या है, प्रेसिडेंट है। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है शीतल देवी और राकेश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में मिस्र टीम कंपाउंड तीरंदाजी में कौन सा पदक हासिल किया है। कंपाउंड तीरंदाजी में आपने यहां पर कांस्य पदक हासिल किया है। कल ये बहुत न्यूज में था, आप लोगों ने मोबाइल में जरूर देखा होगा किसी न किसी न्यूज ऐप में। ठीक है, शीतल देवी और राकेश कुमार की भारतीय जोड़ी ने पैरालंपिक 2024 में मिस्र टीम कंपाउंड तीरंदाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसने सफल परीक्षणों के बाद मौखिक हैजा वैक्सीन लॉन्च करी है। ओरल हैजा वैक्सीन या ओरल
कॉलरा वैक्सीन लॉन्च करा है? देखिए बहुत फेमस कंपनी है आप लोगों का, कोविड से रिलेटेड है ना, कोवैक्सीन वगैरह। तो देखिए भारत बायोटेक यहां पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब भारत बायोटेक की अगर मैं बात करूं तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है, एमएनसी है ना, और इसका जो हेडक्वार्टर है हैदराबाद में है। 1996 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई है। कब स्थापना की गई है? तो 1996 में की गई है। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो साहब हेडक्वार्टर इसका आपको कहां पर मिलेगा? हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एंटी रेप बिल क्या है, तो एंटी रेप बिल के लिए सबसे पहले तो अब देखिए अभी यहां पे ये जो सबसे बड़ा दुष्कर्म हुआ, इस दुष्कर्म के अगेंस्ट यहां पर या अभी पश्चिम बंगाल में, कहां पर? पश्चिम बंगाल में एंटी रेप बिल पास किया गया है। अब एंटी रेप बिल में क्या होगा कि मतलब पहले ही किसी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसको यहां पर मतलब बिना किसी वारंट के ही आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस प्रकार का ये बिल आ गया है। पश्चिम बंगाल में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ है उसके तहत। योगेश कथुनिया ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों की डिस्कस थ्रो F56 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो इन्होंने जो पदक जीता है ये पदक है कौन सा? रजत पदक। नाम याद रखिएगा, योगेश कथुनिया। योगेश कथुनिया ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों की डिस्कस थ्रो F56 स्पर्धा में रजत पदक जीता है। ठीक है, ब्राजील की क्लॉडनी बतिस्ता ने 46.86 मीटर के पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। यार आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आईसीसी की चेतावनी के बावजूद भी रूसी राष्ट्रपति किस देश की यात्रा पर पहुंच गया? अच्छा देखिए आईसीसी ने चेतावनी दी थी, क्यों? क्योंकि आपको सभी को पता है जो व्लादिमीर पुतिन है इनको थोड़ा ये माना जा रहा है कि इन्होंने ही यहां पर अभी बच्चों की, महिलाओं की और सबकी निर्मम हत्या एक प्रकार से करी, और इसीलिए यहां पर देखिए पहले तो हम फिलहाल इसके आंसर को बता देते हैं कि मंगोलिया ने रूसी राष्ट्रपति को मतलब चेतावनी के बाद भी रूसी राष्ट्रपति ने मंगोलिया की यात्रा करी और मंगोलिया को गिरफ्तार करना चाहिए, जबकि मंगोलिया ने उन्हें गिरफ्तार ना करते हुए उन्हें एक देखा जाए सम्मान दे दिया है। और कौन सा सम्मान दिया हम उसकी भी बात करते हैं। देखिए मंगोलिया भी आईसीसी का मेंबर है और जो भी आईसीसी मेंबर कंट्रीज हैं उन सभी को एक आदेश निकाला गया था कि सभी लोग क्या करेंगे, पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया था कि जो भी आईसीसी मेंबर कंट्रीज हैं वो पुतिन अगर उनके यहां पर आते हैं तो उनको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन पुतिन को देखिए क्यों, क्योंकि पुतिन को यूक्रेन में जो अटैक कराएगा उसमें बच्चों के अपहरण, मतलब डिपोर्टेशन और आरोपों को लेकर वॉर क्राइम के लिए जिम्मेदार बताया गया। आईसीसी ने मंगोलिया सरकार को पुतिन को गिरफ्तार करने का आदेश भी दिया था, लेकिन पुतिन वारंट जारी होने के बावजूद अब तक 12 देशों की यात्राएं भी कर चुके हैं। इनमें चीन, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरब, यूएई जैसे देश शामिल हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी आईसीसी मेंबर कंट्री की यात्रा नहीं करी थी। ठीक है, तो आईसीसी कंट्री मेंबर जो अभी यहां पर यात्रा करी इन्होंने मंगोलिया की, तो मंगोलिया ने आईसीसी के आदेश को दरकिनार किया और वहीं पर उनको एक अवार्ड भी दे दिया, ना गिरफ्तार किया बल्कि उनको एक सम्मान से भी सम्मानित कर दिया। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा नवरत्न, अब देखिए महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, ये 3 प्रकार से होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं नवरत्न, तो 4 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है और इनके नाम है एनएचपीसी, एसजेवीएन, रेलटेल और एसईसीआई। ठीक है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। इस प्रकार से यहां पर एनएचपीसी, सौर ऊर्जा निगम है ना, ये सारे नाम यहां दिए हुए हैं और वर्तमान में भारत में 13 महारत्न और 25 नवरत्न कंपनियां हो चुकी हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में 12 दिवसीय राष्ट्रीय कैडेट कोर थल सैनिक शिविर कहां शुरू हुआ है? थल सैनिक शिविर की जो शुरुआत हुई है यह हुई है कहां पर? नई दिल्ली में। अब आपको इसका एक क्वेश्चन का आंसर देना है, एनसीसी कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? तो देखिए साणंद की बात करते हैं तो साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई, तो ये गुजरात हो जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा क्या बनेगा साहब? गुजरात बनेगा। ठीक है, गुजरात के साणंद में एक और सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित होगा जिसमें 53 लाख चिप का उत्पादन किया जाएगा। कितना? 63 लाख चिपों का उत्पादन किया जाएगा। अगली बात करते हैं शंभू सीमा पर। कहां पर? शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायत का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो देखिए नवाब सिंह की अध्यक्षता में, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने नवाब सिंह की अध्यक्षता में। याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने शंभू सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों की शिकायतों का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन ब्रुनेई में किया गया है। कहां पर? ब्रुनेई में किया गया है। और एक आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने अनिवार्य मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण विधेयक को पारित किया है? किस राज्य की विधानसभा ने अनिवार्य मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण विधेयक को पारित किया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चार विकल्प आपके सामने हैं, इसमें से जो सही उत्तर हो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके हमें बताना है। ठीक है, तो आज के प्रश्नों की जो श्रृंखला थी वो यहीं पर समाप्त होती है। ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाएंगे, और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, ताकि मैं आगे और वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं। और मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां से आप लोगों को हमारा पीडीएफ मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करिएगा, जहां से आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।